हमारे पास लाइन सॉर्टेड है, उसमें 3 से ज़्यादा बढ़ाना हो हमारा जो है ना ऑर्डर सीक्वेंस, तो हम ऐसा करेंगे कि इनको जो है ना आपस में स्वैप करवा लेंगे। Swap means disorder. 3 to 1 एक मिनट 3 to 1 जो अगर तुम देखो तो इसमें इंक्रीजिंग तो एक भी नहीं है, एक ही है ना, लेकिन डिक्रीजिंग 3 लेंथ की है ना। अब हमारे पास 3 का कोई भी करने की इजाजत नहीं है, क्या डिक्रीजिंग वाला है ना। शाबाश, आगे now look at this. क्या किया इसमें 4 लेंथ का कोई भी नहीं हो सकता, क्यों? हर 3 के सबसेट बना के, हर 3 का सब, ये इंक्रीजिंग बनेगा कैसे? इंक्रीजिंग एक से बन सकता है, यहाँ से एक चूज करो, यहाँ से एक चूज करो और यहाँ से एक चूज करो। यहाँ से अगर आपने एक चूज कर लिया दूसरा चूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बात नहीं। तो यहाँ से आपको एक चूज करना पड़ेगा, यहाँ से एक चूज करना पड़ेगा, यहाँ से एक चूज करना पड़ेगा। और डिसेंडिंग में अगर तुम देखो, अगर तुम डिसेंडिंग में देखो तो या तो आप ये 3 चूज कर सकते हैं, या आप ये 3 चूज कर सकते हैं, या आप ये 3 ये बात सुने है ना। एक्चुअली अगर मैं अब आपको कहूँ 1 से लेकर 16 तक, तो वो भी आप आराम से अरेंज कर सकते हैं, बट 4 लेंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 4 के 4 सबसेट्स है ना। इस तरह अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 25 तक अरेंज करना है, 5 के कितने सेट्स होंगे? 8 5 के 5 ठीक है। एक्चुअली 1 से लेकर अगर n स्क्वायर किया हो ना, तो मैं एक्चुअली ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ 1 से लेकर n स्क्वायर एलिमेंट तक मैंने बनाने, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा, मैं n से ग्रेटर मैं ऐसी स्टार्ट कर सकता हूँ जिसमें ग्रेटर देन n की कोई भी नहीं है। ये बात सुना? This leads me to one of the question जो कि हमने करना है, और वो ये है, it's a very very powerful statement. वो कहता है कि it's actually in a way it is trying to say something. Okay, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मैं तुम्हें कोई भी n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 लेंथ के का इंटीजर सीक्वेंस देता हूं, ठीक है। वेयर व्हाट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना, ऑफ कोर्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की हमारे पास सीक्वेंस, और आपको पता है क्लेम करता है तो मेरा देन देयर एग्जिस्ट and there exists either an increasing sequence I of n plus 1 elements, or increasing sequence of यहाँ पर greater than or equal to n, ठीक है। क्लास में जो सारे में ऑपरेटर होते हैं, और D, what is D? Decreasing sequence of, so I is increasing sequence I of n plus 1 elements, या ये हो जाएगा decreasing sequence D of greater than or equal to n plus 1. बस नहीं? Actually, if you try to understand the beauty in this, कि वो ये कह रहा है कि आप कोई भी n नंबर दे, उनको जैसे मर्जी ऑर्डर कर, आप उनको जैसे मर्जी ऑर्डर कर दे, मैं उसमें से ऑर्डर नहीं खाता, ऑर्डर नहीं खाता। Actually वो कह रहा है कि मैं जितनी मर्जी chaos क्रिएट कर दूं,
So you cannot kind of create infinite chaos. और n+1 टाइप का वो n+1 से या उससे बड़ा भी हो सकता है, बड़ा उससे बड़ा काम तो हमें उनका नुकसान था। तो कह रहा n+1 या उससे ग्रेटर तक का मैं तुम्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस निकाल दूंगा। तो एक्चुअली नो मैटर हाउ यू क्रिएट द chaos, I will find the order in that chaos. Okay, of how much length? Or at least n+1 length. ये बात सुनाई? ठीक है? Now look at नंबर ही डिफरेंट है सर अगर रखें Sorry? नंबर उसका होगा Sorry? अगर हमारे उसका कोई नंबर ही ना रखें क्या मतलब? अभी तुमने कोशिश किया ना करने की, नहीं कर सके ना, नहीं कर सके ना। और हमने n स्क्वायर के लिए करके देखा है कि n स्क्वायर के लिए n लेंथ का आपने n से ज्यादा बार नहीं होगा, हमने प्रूव करके देखा है कि मैं एक्चुअली सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ जिसमें n से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन वो n स्क्वायर लेंथ की सीक्वेंस थी, है ना। वो कह रहा है n स्क्वायर से एक भी ज्यादा तुमने किया ना तो मैं तुम्हें n+1 का निकाल दूंगा। ये बात सुना? यानी वो कह रहा है 10 लेंथ का अगर तुमने सीक्वेंस जनरेट किया ना तो मैं तुम्हें 4 का निकाल दूंगा। नो मैटर हाउ यू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, आपको 4 लेंथ की सीक्वेंस मिलेगी, इंक्रीजिंग की या डिक्रीजिंग या देयर इज एन और दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट ये है और सर अगर n स्क्वायर हो तो n का मिल जाएगा उसको। अगर n स्क्वायर हो तो n का, और n स्क्वायर +1 हो तो n+1 यानी एक भी ज्यादा करोगे तो वो मैं भी एक बताऊंगा। ये सब तो बात सुना है? ऑलराइट, हियर इज अ प्रूफ, वेरी एलिगेंट और वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या करता है। अच्छा, मेरे पास बेटा ये सीक्वेंस मेरे पास कितने लेंथ की है? n स्क्वायर +1 लेंथ की है। यानी कि अगर आप सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस ये बनती है यार वली, सीक्वेंस आपकी कुछ यूं है कि आपके पास नंबर मिले, कोई अरे में कोई नंबर होगा ना, मेरे पास ये अरे भी लिखी है A, इसमें पहले A1 मिला होगा, फिर हमारा A2 होगा, ठीक है ना, यही होगा, फिर हमारे पास A3 होगा, ऐसी है, फिर हमारे पास A4 होगा, और कहाँ तक जाएगा? Not A अंदर, इसका मतलब कितने लाइन्स की सीक्वेंस के लिए n स्क्वायर +1 की, तो आखिरी जो होगा वो होगा A n स्क्वायर +1। So बात समझ? Everybody understands? Okay? Now look at this. Okay. The proof works in this fashion. It's a very very famous proof. ठीक है? और मुझे one of the finest proof of physics होते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Okay? And now try to understand. वो जो बगैर जिस तरह कंस्ट्रक्शन की थी ना, उस तरह की बड़ी छोटी सी कंस्ट्रक्शन होती है। Okay? So here is what it does. वो कहता है कि अच्छा ये लो यार, ये जो मेरे पास A1, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो ये A1 पता क्या है? मैं कहता हूँ let me look at all the sequences. Let me look at all the sequences जो के end होती है A1 के ऊपर, ठीक है? जो end A1 हाँ एक ही तो कहता मैं सारी सीक्वेंसेस देखता हूँ जो कि किस पे हो रही हो A1 पे, और मैं उनमें से मैक्सिमम लेता हूँ, उनमें से मैक्सिमम वो एक ही। अच्छा, वो कहता है व्हाट इज I1? I1 इज ऑल द इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस में से वो वाली जो के एंड हो रही है 1 के ऊपर और वो मैक्सिमम है। ये बस नहीं, देखिए अगर 5 इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी जो यहाँ पर एंड हो रही है तो मैं उनमें से वो वाली लूंगा जो सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ की है, ठीक है? तो ये हम कहते हैं ये I1, ठीक है? ऑलराइट, व्हाट इज D1? D1 तुम्हारे सामने क्या होना चाहिए? यही सेम I1 all the decreasing sequences which end at 1, ठीक है? और मैं सबसे बड़ी वाली तो फिर बड़ी ये I1 जो है ये भी इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग वालों में से सबसे हाईएस्ट है, ये डिक्रीजिंग वालों में से सबसे हाईएस्ट है, ठीक? इंक्रीजिंग लेंथ में से सबसे बड़ी वाली और ये डिक्रीजिंग वालों में सबसे बड़ी वाली। ये बात सुना? अच्छा एक बात बताओ, इसी तरह बेटा ये इसी तरह क्या होगी यहाँ पर? ये होगी I2 और D2 होगी, इस तरह ये क्या हो जाएगी? I3 और D3 हो जाएगी, ऐसी होगा ना?
इसी तरह ये हो जाएगी I4 और D4 हो जाएगी। इस तरह ये क्या हो जाएगी? हाँ? ये हो जाएगी IN स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगी? D N स्क्वायर। ये बात सुना? अच्छा एक बात बताओ, हमने बेटा क्या प्रूव करा? जितना मर्जी क्या हो जाए n+1 को निकाल देगा यार का नाम क्या? हाँ? ऐसा? क्या 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 करने के लिए जा रहे हैं कि जितना मर्जी क्रॉस हो जाए मेरे पास एक सीक्वेंस होगी जो कि कितने लाइक्स की होगी या तो इंक्रीजिंग होगी कितने लाइक्स की होगी छापिए देखिए let's start the alternative okay एक बात ये भी I1 D1 निकले ये सीक्वेंस है ना बोलते हैं ये जो सीक्वेंस का साइज है ये मिनिमम कितना हो सकता है 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है ठीक है ना अगर हम प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन अगर हम प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन हमने क्या प्रूव करना है हमने प्रूव करना है कि हमारी n+1 की एग्जिस्ट करती है क्या करती है अगर हमारी n+1 की एग्जिस्ट नहीं करती हम ऐसा ठीक है let's start from by contradiction ठीक है हम कहते हैं let's say कि n+1 या उससे ग्रेटर तक की एग्जिस्ट नहीं करती तो मैक्सिमम कितने की एग्जिस्ट करती है हां ऐसी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मिनट इसका मतलब मैक्सिमम जो एग्जिस्ट कर सकती है वो कितने लेंथ की n तक आप एक बात सुनो ये है पेयर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पेयर है ना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पेयर अच्छा अगर मैं बात बताऊं मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कहता हूँ जैसे पेयर ही होते हैं कार्टेशियन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये है a b ऑर्डर पेयर जो भी मैं कहूँ a की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक हो सकती है b की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक हो सकती है फॉर एग्जांपल ये 1 मैं एग्जांपल देता हूँ ये 1 से लेकर 10 तक हो सकती है और ये वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ लेट्स से 1 से लेकर 20 तक हो सकती है आप बता सकते कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आ सकती है एक जवाब है और 1 से लेकर 20 तक वैल्यू आती है यहाँ पर 200 ना कैसे 200 है 1 के लिए 20 है फिर 2 के लिए 20 है ठीक है आंसर ये देखो ना अगर A है A की 10 पॉसिबल वैल्यूज है और B की 10 पॉसिबल वैल्यूज है तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हां ये बात सुना अगर मैं कह दूं अगर यहां पर 10 पॉसिबिलिटी है यहां पर 10 पॉसिबिलिटी तो कितनी पॉसिबिलिटी जनरेट होती है वो 10 × 10 है ना अगर मैं कहूं कि ये मेरा ऑर्डर पेयर जो है ये अगर n लेंथ का है n पॉसिबल वैल्यू आ सकती है यहां पर भी n पॉसिबिलिटी आ सकती है कितने पॉसिबल n जनरेट n स्क्वायर ये बात सुना आ जाओ वापस नाउ लुक एट दिस ये मैंने पेयर्स जनरेट ओके अच्छा एक बात बताएं मैंने डेफिनेशन कहा है व्हाट इज आई यहां तक का हाईएस्ट इंक्रीजिंग ओके व्हाट इज d1 यहां तक का हाईएस्ट डिक्रीजिंग व्हाट इज i4 फोर्थ एलिमेंट तक का हाईएस्ट इंक्रीजिंग व्हाट इज d4 बेटा मुझे बताइए ये पेयर्स ये पेयर्स हैं n स्क्वायर प्लस 1 मुझे बताएं कितने डिस्टिंक्ट पेयर हो सकते हैं कितने डिस्टिंक्ट पेयर हो सकते हैं यहाँ बेटा पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है हमें इंक्रीजिंग की भी मैक्सिमम लेंथ नहीं हो सकती है n 1 से लेकर n तक और डिक्रीजिंग की भी 1 से लेकर n तक 1 से लेकर n तक 1 से लेकर n तक हाँ यानी
इसकी जो वैल्यू है वो पॉसिबल मैक्सिमम कितनी हो सकती है n, इसकी भी वैल्यू जो है वो कितनी होती है n। इसका मतलब है ये कितने पॉसिबल डिस्टिंक्ट पेयर्स होंगे n स्क्वायर होंगे। सो डिस्टिंक्ट पेयर्स पॉसिबल्स आर n स्क्वायर, और ये पेयर कितने दिए हुए हैं? इसका मतलब क्या है? एक ना एक पेयर रिपीट हुआ होगा, एक ना एक पेयर रिपीट हुआ होगा। ओह एक मिनट, कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं? n स्क्वायर डिस्टिंक्ट पेयर्स, है ना, डिस्टिंक्ट पेयर्स की बात हो रही है। लेकिन ये हमने कितने पेयर्स लिखे हैं यहाँ? n स्क्वायर प्लस 1, व्हिच मींस एक ना एक पेयर रिपीट हुआ होगा। अगर एक ना एक पेयर रिपीट होगा, लेट मी टेक दैट पेयर जी। लेट्स से वो क्या है, यहाँ पर i और ये है di, ओके, और ये है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ij और ये क्या है dj, ठीक है dj बड़ा अच्छा बेटा बात कर, हमने क्या कहा है, और यहाँ पर परस्पर जहाँ से वैल्यू क्या, यहाँ क्या वैल्यू क्या होगी? ये aj वैल्यू होगी। यहाँ क्या वैल्यू होगी बेटा? हाँ यहाँ और यहाँ पर ये क्या कह रहा है? Try to look at this. ये कह रहा है AI पर जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है वो I1 है, अच्छा I है, और जो डिक्रीजिंग है वो D है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, ये यहाँ पर भी I है। ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना। बाय पिजन होल प्रिंसिपल हमें पता है कि ये दोनों बराबर है। उसकी इंक्रीजिंग लेंथ भी यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो कितना लेंथ की है? वो ij लेंथ की, और डिक्रीजिंग जो है वो भी कितना लेंथ की है? वो भी dj लेंथ की है। ये दोनों बराबर है। नाउ लुक एट दिस, आप मुझे बताएं बात, अगर ai aj से बड़ा है, ai aj, या आप ये दोनों वैल्यूज का सेम हो सकती हैं? हमें पता है डिस्टिंक्ट वैल्यू रखी है, या तो ai aj से बड़ा होगा या ai aj से छोटा होगा। लेट्स से हम एक बार लिख सकते हैं कि ai ग्रेटर देन aj से। अगर ai ग्रेटर देन aj से, तो आपने तो कहा था अगर ai ग्रेटर देन aj से, उसका मतलब क्या है? तो पहले अगर ये एक मिनट, अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो लुक एट ये वैल्यू से ग्रेटर देन है ना, तो इसकी डिक्रीजिंग वैल्यू di है और इसकी भी डिक्रीजिंग वैल्यू di है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तक की जो डिक्रीजिंग की मैक्सिमम थी उसमें आप ये वाला ऐड करेंगे तो ये उससे बढ़, आपने तो इसका मतलब है कंप्यूटेशन ही गलत की हुई है। dj +1 होनी चाहिए, यहाँ पर dj +1 होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बात सुने। इसी तरह अगर यहाँ पर ये लेस देन हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने भाई ये दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए भाई? ये वैल्यू हमें पता है इससे ग्रेटर देन लेस देन है, तो यहाँ तक जो इंक्रीज आई थी ये अगली चीज ले, ये आपकी aj +1 होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रडिक्शन। बात सुने, ठीक है? So this cannot be possible, which means कि आप जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर है, ठीक है ना, which means कि आपने कहा था ना कि मैक्सिमम लेंथ जो आपकी हो सकती है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो n लेंथ की हो सकती है। नहीं जी नहीं, n प्लस सर आपने कहा था कि ये ये मैंने किस बेस पे लगाया? सर थोड़ी सवाल सुन, सवाल इसने ये कहा है कि ये दोनों पेयर जो है आपने कैसे कह दिया सेम है। लुक एट दिस, मैंने अभी पहले a b की बात की थी कि जब a की पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेकर n तक हो और b की पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेकर n तक हो, तो हमें पता चलता है कि डिस्टिंक्ट पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं? n स्क्वायर। ये पेयर्स कितने हैं? n स्क्वायर प्लस 1 है। और क्यों और हमें हर वैल्यू में पता है मान एक या ये और ये, तो हमें पता है ये जो पेयर है, ये जो ऑर्डर पेयर है, उसमें हर वैल्यू या 1 होगी या n होगी। हमें पता है कि ये दो वैसे होंगे जो रिपीट हो गए, मैं वहां से लेता हूँ और वहां से मैं अच्छा दो जो रिपीट हुए हैं उनको मैं, और रिपीट करते हुए मैं कहता हूँ कि भाई इनमें से या तो ये आपने ये गलत निकाला या आपने ये, ठीक है, और गलत तो आपने कहा था, मैंने नहीं निकाला, ठीक है। ऑलराइट, सो द ग्रेट थिंग अबाउट दीस प्रूफ इज कि भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ये प्रूफ जनरेट कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हम आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि अगर ये आपको प्रूफ दिखाया जाए
तो ये आपको समझ में आ जाएगा। समझने की बड़ी बात है। नहीं बड़ी बात देखो बात पता है अभी ये अर्डेश का प्रूफ है जब उसने एक क्वेश्चन दिया था इट टुक 100 years to prove। तो अब देखो आपको ये क्लास में 15 मिनट में समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यू शुड अप्रिशिएट योर ब्रेन कि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। तो द थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें आप कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर सीख रहे हैं, ये आपको बहुत मजेदार, बड़े जबरदस्त आपके पावरफुल टूल्स हैं जिनसे आप बड़े बड़ी चीजें ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर व्हाइल, ठीक है। आप जब ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब आप प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग और इस तरह की जब मजेदार एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकली वाले सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम, तो वहाँ क्या यू विल सी कि ये जो चीज़ें आपके दिमाग का पार्ट बन जाएंगी वो आपकी किस तरह आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। ऑलराइट।